मेरा नाम डॉक्टर वसीम मीर है। मैं बाय प्रोफेशन न्यूरो सर्जन हूँ। मोस्टली बहुत सारे लोग आप मुझे जानते होंगे। तो आई थॉट कि लेट्स गो ऑनलाइन और आपको छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में छोटी छोटी बातें बताते हैं डेली रूटीन में, जिसको आप रिव्यू करके खुद अपनी डिजीज़ को देख सकते हो, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आज का टॉपिक हम सिंपल हेडेक लेते हैं। हेडेक के बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो सर दर्द को लेके बहुत पैनिक हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सी बीमारी है। मोस्टली लोग आते हैं, कहते हैं जी सर दर्द है, मैंने MRI करवाना है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने सर दर्द को देखना है कि सर दर्द किस वजह से हो सकता है। सीजनल हेडेक हो सकता है, एलर्जी से, ठंड से, मिग्रेन हो सकता है, क्लस्टर हेडेक हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है और ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले तो अपने सिम्टम्स को देखें, क्या ये कभी कभार होता है, रेगुलर होता है, वर्स कब होता है, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स यानी किस चीज़ से ज़्यादा होता है, किस चीज़ से कम होता है, किस चीज़ से आराम आता है, इन चीज़ों को देख लिया करें। साथ साथ अपने नज़दीक तरीन जो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट है या न्यूरो सर्जन है स्पेशली, उसके पास जाएं, उससे बताएं मुझे ये सिम्टम्स है, ये चीज़ें हैं। अकॉर्डिंगली वो आपको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें पॉइंट आता है कि जब भी आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वेदर ही इज़ अ न्यूरो सर्जन और मेडिकल स्पेशलिस्ट है, तो वो आपको कहता है जी MRI कराएं, CT स्कैन कराएं। लोग पैनिक क्रिएट करते हैं। सिंपली CT स्कैन या MRI इज़ अ सिंपल टेस्ट। सारे लोग एक्सरे भी करा लेते हैं, तो MRI कराने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है। ये एक सिंपल टेस्ट है, आप करवा लें। एक्सक्लूड करें अपनी बीमारी को। अगर ये मिग्रेन है, ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है, खुदा ना खास्ता कोई ब्रेन ट्यूमर है, ऑन टाइम डायग्नोस्ड है, मैनेजेबल है, तो आपने ये करना है, जब भी सर दर्द हो उसका ड्यूरेशन देख लें, उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स देख लें कि मुझे किस चीज़ की वजह से होता है, कब होता है, किस चीज़ की वजह से कम होता है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे बच्चों में एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो सुबह उठते हैं, हेडेक होता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग करते हैं, स्कूल का टाइम होता है और 10-11 बजे तक ठीक होते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं जी ये तो बच्चा तंग कर रहा है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है देयर आर ब्रेन ट्यूमर्स जिनमें अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है, वॉमिटिंग होता है, वो रिलीव हो जाता है, उसके बाद बच्चा ठीक हो जाता है। सो डू रश टू अ डॉक्टर, अपने न्यूरो सर्जन के पास नज़दीक तरीन, इट्स नॉट नेसेसरी कौन सा न्यूरो सर्जन, जो भी अवेलेबल नज़दीक न्यूरो सर्जन है उसके पास जाएं, इन्वेस्टिगेट करें। मिग्रेन हेडेक है, एक साइड पे होता है, आँख से शुरू होता है, उसके बाद और उसमें एक टाइम होता है जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, उसके बाद वॉमिटिंग होती है, कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। उसकी भी एक अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट है, करानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस की जहाँ तक बात आती है, बहुत सारे लोगों को फोबिया है जी, MRI मशीन के अंदर डालते हैं, सांस रुक जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज आर जस्ट सिंपल इन्वेस्टिगेशंस, ये करानी चाहिए। इसी तरह एक छोटा सा टॉपिक और है कि जी बैकएक है। हर बंदे को बैकएक होता है, लाइफ में किसी न किसी स्टेज पे कमर दर्द होता है, और कमर दर्द की हज़ारों रीजंस है, रेंजिंग फ्रॉम सिंपल मस्कुलर पेन, मस्कुलर स्प्रेन, स्पाइनल प्रॉब्लम्स, डिस्क डिजीजेस, स्पाइनल स्टेनोसिस, जो भी है। इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने नज़दीक तरीन डॉक्टर न्यूरो सर्जन के पास जाएं और इसको इन्वेस्टिगेट करें। कमर दर्द सिंपल भी हो सकता है ना, एक वेट उठा लिया झुक के, उसकी वजह से स्प्रेन आ गया और वो वर्स्ट हो गया। ये भी हो सकता है कमर में दर्द है, हिप जॉइंट में जाता है, उसके साथ टांग में जाता है, पाँव सुन्न हो जाता है, जिसको आम ज़ुबान में अर्कुन निसा या शैटिका कहते हैं। और हर शैटिका की सर्जरी नहीं होती, ये लोगों ने एक मिसकंसेप्शन बनाया हुआ कि हम जाएंगे सर्जरी होगी। सो प्लीज़ रश टू अ नियरेस्ट न्यूरो सर्जन एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। सी यू सून इंशाल्लाह इन नेक्स्ट एपिसोड।